वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। जब गट नंबर 141 वहाँ जब डिपो में आग लगी थी तो मुझे ही फ़ोन आया था। मैं फ़ौरन फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फिर उसी वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके वारदात पर आई और हमारी पूरी टीम ने आग पे काबू पाया। ऊपर ही मंजिले तीन, एक एक करके तीन छोटी छोटी खोलियाँ थी ऊपर, और अल्लाह की मदद से पूरी टीम ने आग पे काबू पाया। उसी वक्त मुझे आग बुझा ही रहा था, मुझे फ़ोन आया एजाज बेग साहब और बहुत सारे कारपोरेटरों का, खालिद हाजी खालिद हाजी साहब और इन सब का फ़ोन आया कि एक बच्चा डूबा हुआ है 11,000 कॉलोनी में। 11,000 कॉलोनी के पीछे गिरना नदी में एक बच्चा डूबा हुआ है। जब मैं वहाँ मौके वारदात पर पहुँचा तो वहाँ जब मालूमात लिया मैंने तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि कुछ 4-5 लोग मछेरे थे, मछली मारने के लिए आए थे और उनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी लेके आ गए। और ये मछली मारने में इतना मसरूफ़ थे, बच्चे आगे बढ़कर नदी में एक बच्चा डूब गया, दूसरा डूबने लगा तो उसे पकड़ लिए। तो मतलब मेरा बोलना ये है कि हमारे शहर में जब लोग मछली पकड़ने जाते हैं, मछली का शिकार करने जाते हैं, तो बच्चों को ले जाने की ज़रूरत क्या है। आज एक की गलती से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। गिरना नदी हो या गिरना डैम हो या तालाब हो, अगर मछेरे वहाँ मछली मारने के लिए जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि नदी हो या तालाब हो या डैम हो, वहाँ खतरा और रेड जोन ही रहता है। अगर अपने बच्चों को वहाँ आप लेके जाते हैं तो आप तो मछली मारते रहते हैं, बच्चे अगर पानी में गिर गए, हादसा पेश आ गया तो उसे बचाएगा कौन। वो तो हादसे के शिकार हो जाते हैं। कल वही बात हुई, एक बच्चा, एक 4 साला बच्चा डूबकर इंतकाल कर गया। फिर उसे हमने वहाँ निकाला और उसी वक्त मुझे फ़ोन आ रहा था MIDC के पीछे जो खदान है, जहाँ एक बड़ा सा तालाब है, वहाँ एक बच्चा डूबा हुआ है। वहाँ उसे तलाश कर रहे थे कुछ लोग, तो मैं बोला मैं ये बच्चे को निकाल के मैं उधर ही आ रहा हूँ, जब तक वो लोग ढूंढ रहे थे। फिर मैं वहाँ पहुँचा MIDC में। उस तालाब में तकरीबन 8 से 9 बज गया था। वहाँ पे शफीक भाई और सगीर मेंबर और बहुत सारे कारपोरेटर और बहुत सारा हुजूम शहर पब्लिक का वहाँ पर था और कुछ लोग ढूंढ रहे थे। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह की मदद से मैंने वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया और तकरीबन 25 से 30 फीट पानी, गहरे पानी में वो बच्चा डूबा हुआ था। उसे सर्च कर कर निकाल कर, अल्लाह की मदद से निकाल कर उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया। मेरा ये बोलना है शहरियान से कि अभी बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी डूबने के वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, इसकी एक वजह है। मैंने देखा कि आसपास में तालाब और गिरना नदी में अभी पानी है और आसपास का तालाब और ये सब भरे हुए हैं, तो बच्चे सैर व तफरी के लिए जाते हैं और नहाने की कोशिश करने में नहाने की वजह से डूबने के हादसा पेश आ रहे हैं। मेरा ये मानना है मालेगांव शहर में जितने डूबने के वाक़यात पेश आते हैं, मैं बोलता हूँ पूरे महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी सिटी है, बॉम्बे है, समुंदर है, वहाँ कई डैम है, कई सिटियों में डैम है, वहाँ पे डूबने के इतने ज़्यादा हादसा पेश नहीं होते जितने हादसा हमारे मालेगांव शहर में पानी में डूबने के वाक़यात 4 महीने के अंदर हो जाते हैं। उस उतने डूबने के हादसा 4 महीने में हो जाते हैं। शहर, बड़े बड़े सिटी और डैम में वैसे हादसा होते नहीं है। मेरी तकरीबन 2004 से मैं मालेगांव फायर ब्रिगेड सर्विस में लगा हूँ। 2004 से लेकर आज तक मैंने मालेगांव शहर ही नहीं, अतराफ के कई ज़िले, कई डैम, कई शहरों में जाकर मैंने काम किया है। 2000 से ज़ायद डेड बॉडी अल्लाह की मदद से निकाला हूँ और 100 से ज़्यादा अल्लाह की मदद से लोगों को रिस्क्यू करके बचाया हूँ। लेकिन मैंने इसमें हमने इसमें देखा है कि मालेगांव शहर में, हमारे शहर में ही ज़्यादा पानी में डूबने के वाक़यात होते हैं। तो हमारे शहर में जो डूबने के वाक़यात होते हैं, मेरा मानना है कि हमारे शहर के लोग, हमारे सरपरस्त अपने बच्चों पे जो ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से हादसा ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज देखने में आया है छोटे छोटे बच्चे गिरना नदी, बड़े बड़े डैमों में और बड़े बड़े तालाबों में जाके नहाने की कोशिश करते हैं और डूबकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हमारी भी एक अखलाकी जिम्मेदारी है, सरपरस्तों की बोलो चाहे शहरियान की बोलो, कि जो भी बच्चा अगर नहाते दिखे तो हमारी भी जिम्मेदारी है उसे समझदारी से बाहर निकालना चाहिए, चाहे गिरना डैम में
नहाते दिखे, चाहे नदी में, चाहे तालाब में, चाहे कहीं भी नहाते हुए दिखे, तो हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ है। बहुत सारे जब त्यौहार हमारे आते हैं, ईद हो, बकरीद हो, कोई भी त्यौहार हो, उस वक्त सैर और तफरी के लिए हमारे शहर के लोग जिस तरीके से गिरना डैम, मनियार डैम, आसपास के डैमों में जाते हैं, तो हादसा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर शहर शहर के लोग भी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे डैम में, तालाब में जो नहाता रहे बच्चा, तो उसे समझदारी से बाहर निकालें। आज अगर वो ये हिकमत अमली शहरियान अगर करते हैं, तो किसी न किसी बच्चे को हम बचा सकते हैं, डूबने से बचाने की कोशिश की कर सकते हैं, बच्चा बच सकता है। चाहे वो बच्चा उसके अपना अपना ना रहो, किसी और का हो, लेकिन ऐसे खिदमत अगर करेंगे शहरियान, तो किसी के भी बच्चे डूबे, कल हमारा भी बच्चा वहाँ नहा सकता है। तो इस समझदारी से अगर बाहर करें तो हादसा को रोक सकते हैं। शहर में मैं 2004 से सर्विस पे लगा हूँ फायर ब्रिगेड में। मरहूम शेख रशीद साहब थे उस वक्त। मैं फायर ब्रिगेड में सर्विस में लगा हूँ 2004 से। तकरीबन 1982 से हमारे फायर ब्रिगेड में हमारे ख़ानदान की खिदमत है। 1983 में लोड़ा भवन में जो सटाना हॉस्पिटल के लग स्पोर्ट हुआ था, वहाँ पर फायर ब्रिगेड के चार फायरमैन शहीद हुए थे। उसमें से एक मेरे चचा थे, मोहम्मद जाबिर मोहम्मद सिद्दीक। फिर उनकी जगह मेरे वालिद लगे, मोहम्मद साबिर मोहम्मद सिद्दीक। 1983 से लेकर 2004 तक खिदमत अंजाम दी उन्होंने, 3 तक, और ऑन ड्यूटी इंतकाल हो गए उनका। और उसके बाद 2003 से अभी तक मैं उस फायर ब्रिगेड में सर्विस पे हूँ। और अल्लाह की मदद से हमारा ख़ानदान जो तैराक के नाम से मशहूर है, मेरे वालिद भी एक बेहतरीन तैराक थे। उनके ही नक्श से कदम पर चलकर मैंने सीखा, और अल्लाह की मदद से आज पूरे शहर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जाकर डेड बॉडी निकालने का काम कर रहा हूँ। मेरी फायर ब्रिगेड में डेली 8 घंटा सर्विस है सरकारी। डेली 8 घंटा सर्विस होने बाद, छुट्टी होने बाद भी मैं खिदमत खल्क के हिसाब से 24 घंटा 24 आवर्स इस काम के लिए तैयार रहता हूँ। जैसे दिन हो या रात हो, किसी भी पब्लिक का हो या किसी का भी फ़ोन आए मुझे, तो मैं दिन दिन ना देखते हुए, ना रात देखते हुए, मौके वारदात पर पहुंचकर कोई भी शख्स कहीं भी डूबा हुआ हो, उसे निकालने की कोशिश करता हूँ। और अल्लाह की मदद से मैंने आज तक ऐसे सैकड़ों डेड बॉडियाँ निकाली है। रात के वक्त, जो रात के अंधेरों में, रात के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलता नहीं, फिर भी अल्लाह की मदद से हर जगह जाकर डेड बॉडी निकालने का काम किया हो। और मेरी ड्यूटी 8 घंटे रहने बाद भी किसी ने भी फ़ोन किया तो 24 घंटे इस काम के लिए मैं तैयार रहता हूँ। और खिदमत खल्क के हिसाब से मैंने ड्यूटी को अंजाम दिया, क्योंकि सरकारी 8 घंटे ही ड्यूटी है। मैं ड्यूटी रही तो मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेके जाता हूँ, और ड्यूटी नहीं रही तो मैं अक्सर मेरी बाइक पे ही मेरे साथियों के साथ चले जाता हूँ। और मैं अक्सर सैकड़ों बॉडियाँ, आपने देखा होगा, आपके माध्यम से शहरियान ने भी देखा होगा वीडियो के माध्यम से, कि मैं सैकड़ों जगह मुझे फ़ोन आता है कि ऐसी ऐसी जगह कोई डूबा है, मैं फ़ौरन मेरी बाइक पर ही मौके वारदात पर पहुंच जाता हूं, और अल्लाह की मदद से काम को अंजाम दे देता हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह जब तक चाहेंगे नहीं, किसी की ज़िंदगी कोई ले नहीं सकता। तो इसी अल्लाह की मदद से मैं इस वक्त, मैं मतलब पूरे शहर, पूरे ज़िले में मैं ड्यूटी पे ना रहते हुए भी अकेले ही मौके वारदात पर पहुंच जाता हूं, और अकेले ही इस काम को अंजाम दे देता हूँ। कोई भी डूबा हो, कितना भी फिट पानी हो, कितना भी गहरा समुंदर हो, तालाब हो, डैम हो, अल्लाह की मदद से आपने देखा होगा कि मैं अक्सर अकेला ही, ग्रुप की शक्ल ना रहते हुए, ना डिपार्टमेंट के लोग उस वक्त मेरे साथ रहते हैं, जैसे मैं अकेला रहता हूँ, तो अकेले ही जाकर काम को अंजाम दे देता हूँ। और मैं अकेला रहने बाद भी मेरा ये मानना है, मेरे साथ मालेगांव शहर के लाखों माँ बहनें और बुज़ुर्गों की दुआ है, जो मैं अकेला रहने बाद भी अल्लाह की मदद मेरे साथ है। जो बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े तालाबों में गहरे गहरे पानियों से लोगों की लाशों को निकाल लेता हूँ, और लोगों को ज़िंदा बचा लेता हूँ। ये अल्लाह की मदद है, और मेरे शहर वालों की दुआ है मेरे साथ। और मैं अकेला भी हूँ तो मेरे अल्लाह की मदद है, इसलिए मैं अकेला कहीं भी चले जाता हूँ, और इस काम में डरता नहीं। मतलब अगर आप ड्यूटी पर नहीं रहते तो आपको कॉल करा जाए ना करा जाए? मैं ड्यूटी पर रहूं या ना रहूं, मुझे आप 24 घंटा कब भी फ़ोन कर सकते हैं। पानी में कोई डूबा रहा तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं ड्यूटी पर रहूं ना रहूं, मैं वक्त पर पहुंचकर इंशाल्लाह पूरी खिदमत करूंगा डूबने वालों को निकालने की, और
जो फंसा है उसे बचाने के लिए अकेला ही मैं ड्यूटी पर रहूं ना रहूं, मुझे डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं और कोई ग्रुप की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह की मदद से मुझे यकीन है, अल्लाह की मदद मेरे साथ है, शहरियान की दुआ मेरे साथ है। मैं अकेला ही मुझसे जितना होगा उतना काम करूंगा और कोई भी डूबा हो उसे निकालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा।